हाय एवरीवन, अभी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हिंदी और इंग्लिश के आंसर की यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी ऑफिशियल आंसर की से ज़रूर एक बार मैच करना, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सही ही मैं प्रोवाइड करूँ। 31 देखो, आगत व्यंजन क्या होता है, ठीक है। आगत व्यंजन क्या होते हैं भाई, तो ये आप तो आपके भाई जो उत्सिप्त व्यंजन को बोलते हैं, ठीक है, ताड़नचा जिसको वो वाला है। इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट करो भाई, लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है, तो जो लक्ष्य शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर डी ऑप्शन सही बैठता है, दैट इज़ मोती। उसके बाद यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, जैसे पीजीटी में दिया गया था इसी तरीके से बस गद्यांश यहाँ पर दे दिया गया है, कोई भी पैडागोजी आपसे नहीं पूछी गई है। इसमें शून्य की अवधारणा से संबंधित जो है आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर्स की अगर बात करूँ तो शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा। इसका अगर हम आंसर टिक करते हैं तो इसका जाएगा मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता नहीं होना, यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या जाएगा, तो आंसर जाएगा 34 का सी, सौजवा तंत्र। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय है। इसका आंसर अगर 35 की मैं बात करूँ तो आंसर जाएगा ए, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, ठीक है। और अनेकार्थक शब्द आराम का इनमें से एक अर्थ है। आराम का आप सभी को मतलब पता, अनेकार्थक वो होते हैं ना जिसका एक अर्थ यहाँ पर निकलता हो, तो इनमें से एक अर्थ है तो वो आपका जाएगा बगीचा, ठीक है। क्या जाएगा, बगीचा जाएगा। चलिए उसके बाद है छावनी में प्रत्यय कौन सा है, तो जो छावनी है उसमें भाई ये नी प्रत्यय आ जाएगा। 37 का आंसर जाएगा ए, ठीक है। छावनी में क्या प्रत्यय जाएगा, नी प्रत्यय जाएगा। चलिए नेक्स्ट करो भाई, पंकज शब्द की जब मैं बात करती हूँ तो पंकज जो शब्द है वो कीचड़ में जन्मा होता है। पंकज का मतलब क्या होता है, कीचड़ में जन्मा, ठीक है। तो वो आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, तो 38 का आंसर जाएगा ए, ठीक है। चलो, राम से पत्र लिखी गई, ये इजी है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य होते हैं, तो जब भी क्रम की प्रधानता होती है तो वो आपका क्रमवाच्य होता है, तो आंसर जाएगा 39 का सी, ठीक है। राम से क्या लिखी गई, राम से पत्र लिखे गए, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। अब हाथ से हथियाना, बात से बतियाना किस क्रिया के उदाहरण है यहाँ पर ये, तो आपको पता है भाई इस प्रकार की जो क्रिया होती है, संज्ञा विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है उन्हें कौन सी क्रिया कहा जाता है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है, तो 40 का आंसर जाएगा डी। परोक्ष का विलोम क्या है, परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने न हो, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो। विलोम का मतलब तो अपोजिट होता है, ठीक है। 42 देखो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। हिंदी ग्रामर ठीक ठाक पूछी गई है, मतलब नॉर्मल सी मैं यहाँ पर कहूँगी, ठीक है। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको पता है भाई सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, भाई जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताते हैं वो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो इसमें ये जो है ना आपका ये वाला, यह वायलिन टूट गया, ये जो यह है वो वायलिन जो कि संज्ञा इसके ठीक पहले आ रहा है और इसी की विशेषता बता रहा है, तो इसका आंसर तो बी जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चारु का पर्याय नहीं है, नहीं पूछा गया। चारु का मतलब होता है सुंदर, चारु का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ 43 की, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आचरण, बिकॉज आचरण तो व्यवहार से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपने चयन करना है। अब शुद्ध वाक्य की अगर बात करो तो ये जाएगा बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ठीक है, ये आपका जाएगा। विच्छेद का संधि जो विभाजन आपने करना है तो ये आपका सिंपल सा है, ये आपका बी जाएगा, बी जमा छेद। ओके, चलो अब इंग्लिश सेक्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश देखो भाई 46 का देखना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बता देती हूँ। और जैसे पिछली बार पीजीटी में, पिछली बार क्या कल ही हुआ पीजीटी का एग्जाम, उसमें उन्होंने वाक्य मिस कर रखा था, ऐसे इसमें इन्होंने ईडीएम तो दिया ही नहीं, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, वेयर इज़ द ईडियम, तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी आपका एक जो नंबर है वो फ्री में आपको दे देना चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर हम बात करें तो ये मिने स्कूल है, ठीक है, तो ये आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट है अगर किसी ने लगाया है तो। उसके बाद अगर 46 के बाद ये एक आपका पैसेज है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसको आपने अगर समझ लिया अच्छे से तो इसके एक बार आंसर देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ रेट्रोगुशन, ठीक है भाई। रेट्रोगुशन का मतलब होता है लाइक रिटर्न टू वर्स्ट स्टेट, बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच जाना, और प्रोग्रेस का मतलब होता है एक अच्छी स्टेट में चले जाना, तो हमसे ऑपोजिट पूछा है तो 48 का ए जाएगा। 49 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के संबंध में जो भी बात कौन सा आपका सही है, तो करेक्ट पूछा है तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबोव जाएगा, ठीक है, डी इज़ द यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्पीकर व्हाट डज द स्टेटमेंट गिवन बिलो मीन,
स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द नेचर ऑफ द सोल एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोल, तो इसका आंसर जो है वो सी जाएगा। ठीक है, सी जाएगा भाई इसका आंसर। बाकी अगर आपको डाउट लगता हो किसी भी चीज़ में तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, उसको चेक कर लेंगे। और बाकी आंसर की तो आपकी शाम तक आई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात हो रही है, तो दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा ना वो जाएगा बी, ये आएगा। अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी, क्योंकि सिंगुलर है, अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी आ जाएगा, है ना, गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद आते हैं 52 क्वेश्चन को, देखो एक बारी, एक सेकेंड रुकेंगे। 52 क्वेश्चन, चलिए। चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। ही सेड सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इनटू द वेल्थ एंड प्रिविलेज इन ए लार्ज बंगाली फैमिली इन उड़ीसा। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस के लाइक बर्थ डिटेल के बारे में बताएगा, और कभी भी पास्ट में कुछ ऐसे बर्थ डिटेल के बारे में बताया जाए तो इसमें कोई भी ना जो चेंज है वो जो आपकी मतलब वो जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होता। तो इसमें ही सेड दैट लग जाएगा और बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम जाएगी। ठीक है, ही सेड दैट लग जाएगा बस यहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इनटू वेल्थ एंड प्रिविलेज इन ए लार्ज बंगाली फैमिली इन उड़ीसा, ये जहाँ भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हैड बीन तो नहीं आएगा, तो आंसर जाएगा आपका डी। ही सेड दैट सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इनटू, है ना, एज इट इज़ आ जाएगा ये उठ के मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी 53 to 55 तो इन्होंने फिलअप्स टाइप्स में दे रखे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक नंबर। हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा आप मान के चल सकते हो भाई, इंग्लिश अगर आपको ढंग से नहीं आती तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हिंदी की ग्रामर आपकी बार ईजी पूछी गई है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की बात कीजिए ब्लैंक नंबर 1 में, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका जो है मैनिपुलेटेड होएगा। और 54 की अगर बात करें यहाँ पर तो इसका आंसर जाएगा कोजेंट। ठीक है, 55 की अगर बात करें तो इसका आंसर जाएगा ये सी। और उसके बाद अगर हम बात करें 56 क्वेश्चन की, करेक्ट डिटर्मिनर अगर बताना है, दिस बीइंग कोविड टाइम देयर आर नॉट, तो इसमें एनी जाएगा। ठीक है, आर नॉट एनी शॉपर्स जाएगा। ठीक है, चलो 57 देखो एक बारी। 57 जो है आपका सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। ओके, तो इसमें जो है भाई, इसमें आपको एरर निकालना है, और एरर की जब बात करते हैं तो इसमें आंसर जाएगा 57 का ए, ब्रदर इन लो आएगा, नॉट लोज। ठीक है, ब्रदर इन लो आएगा। चलो 58 क्वेश्चन देखेंगे। 58 क्वेश्चन, चूज़ द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। सेंगुइन का आपने ऑपोजिट बताना है भाई, एंटोनिम मीनिंग आपने निकालना है। तो जो सेंगुइन होता है वो होता है चेयरफुल। ठीक है, चेयरफुल होता है। और जबकि जो ग्लूमी होता है वो लाइक डार्क अराउंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब डार्क समथिंग होता है, तो वो आप देखना। मतलब इसका सेंगुइन का मतलब होता है चेयरफुल या फिर ऑप्टिमिस्टिक टाइप, और ये आपका अलग तरीके से होता है। तो आंसर जाएगा 58 का ए। रीअरेंज करेंगे अगर इन क्वेश्चन, इस ऑप्शंस को रीअरेंज करने की बात हो 59 की, तो 59 का मैं आंसर बता देती हूँ, दैट इज़ डी। ठीक है, डी। उसके बाद 60 की अगर बात करें, सेलेक्ट द वर्ड इज सिमिलर टू सिनोनिम, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, तो इसमें आप देख लेना एक बारी, बाकी मैं बी के साथ जाऊँगी। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है वो आप एक बारी चेक कर लेना। तो ये है आपकी हिंदी इंग्लिश की। ठीक है, और इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का भी मैं देख लेती हूँ कैसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, और उसका भी आंसर के लेकर के आती हूँ। थैंक यू।